बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहा IMF से बात कर रहे हैं, बगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी भी करने जा रहे हैं। आज तक हमने जो बिजली खरीदी वो मजबूरी में खरीदी। माजी में हमने महंगी बिजली खरीदी जिसका बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ा। बिजली तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड्स की तंजीमें नो कर दी। IPPs के मुआहदे पर नजरसानी करके 1000 अरब रुपए की बचत की गई। बिजली की पैदावार के साथ पानी को महफूज करने और सैलाब की रोकथाम का भी मंसूबा है। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। जनवरी में अफराते ज़र में कमी की नवीद सुना दी। जमील अहमद कहते हैं 4 से 5 माह अफराते ज़र में उतार चढ़ाव रहेगा। करंट अकाउंट बेहतर होने में बरामदात और तरसीलात ज़र का अहम किरदार है। एक्सपोर्ट्स को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। रवा साल तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक बढ़ने का तखमीना है। कर्जों की अदायगी में बेहतरी आई। कलील मुद्दती कर्जों को तवील मुद्दती कर्जों से उतारा गया। वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम से कम महफूज डिवाइसेस करार दे दिया गया। कबीना डिवीजन ने तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई हुकूमतों को मुरासला लिख दिया। मुरासले के मुताबिक वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बाआसानी मुदाखलत हो सकती है। राउटर्स अपडेट्स के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। मुरासले में सारिफीन को वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखने की सिफारिश। जानवरों के साथ कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं इसका भी इलाज करेंगे। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत के पास भी पैसा था, वो पैसा किधर गया? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में लाइफ स्टॉक कार्ड के अजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मवेशी पालने के कारोबार को फ़रोग देना मेरी हुकूमत का मंसूबा है। शहबाज शरीफ हुकूमत को 10 माह भी नहीं हुए लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं। मुखालफत करने वालों की अकल पर मातम ही किया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकपतन शरीफ के रोड्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूं आपको तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो या नर्सिंग के एडमिशन हो और बच्चे एडमिशन उनका ना हो तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े, क्योंकि फिर मैं तो हु नहीं करूंगा, मैं तो फिर कलम चलाऊंगा ना। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी ऊ करके एहतजाज की तरकीब। रवा साल पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ देना मेरा काम, पैसे ना दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करे। अली अमीन गंडापुर की तलबा को ऑफर। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह के बयान की तायद भी की। कहते हैं बानी PTI से मुलाकातें बंद नहीं हुई। अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बायस मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात में ताख़ीर हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर का एहतजाज से मुतल्लिक बयान काबिल तहसीन करार दे दिया। अता तारड़ ने कहा अली अमीन गंडापुर ने 10 माह में पहली बार दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान की FIR तो एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का ATC में। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्ज़िमान के मिलिट्री ट्रायल पर अहम सवालात उठा दिए। मुल्ज़िमान को खसूसी कोर्ट्स भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी तलब कर लिया। इस मामले में इमरजेंसी वाली तो कोई बात नहीं, बुनियादी हकूक़ का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा मौजूदा केस में मुल्ज़िमान को फौजी तहवील में लिया गया, बुनियादी हकूक़ मुअत्तल थे, ना ही इमरजेंसी नाफिज थी। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तज़किरा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा क्या कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता।
डी चौक के एहतजाज में गिरफ्तार पीटीआई के 150 से जायद कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। 10 से जायद अफराद की जमानतें मुस्तरद कर दी। शर्जील मेमन का कराची में लंदन जैसी सड़कें बनाने, डबल डेकर बसेस चलाने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला है जिसे हल करेंगे। कराची बत्ताखोरी, हड़तालों, एहतजाजों से पाक हो गया। ताजिरों के मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिर बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। जनूब मशरक़ी पंजाब में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, खुश्क और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रहेगी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवेज पुलिस के तर्जुमान ने शहरियों और ड्राइवर को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा दिया। पहले आइए पहले पाइए हज दरख्वास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सरकारी हज स्कीम के तहत 5000 आज़मीन आज से दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत अब तक 81,500 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। साढ़े 4 साल का इंतजार, PIA आज पेरिस के लिए उड़ान भरने को तैयार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दोपहर 12:10 पर फ्लाइट रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाज़ें चला रही है। दोनों फ्लाइटों की बुकिंग फुल हो चुकी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी बरबत के इलाके कबल खेल में फितनाल खवारिश के खिलाफ कार्रवाई। 8 मखवियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। दीगर 9 अफराद की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। खवारजियों ने कबल खेल से 17 मजदूरों को अगवा करके गाड़ी जलाई थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और छुरी के वार से 3 अफराद जाबाहक। पुलिस एहलकार समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में घर से एक शख्स की गर्दन कटी लाश मिली। न्यू कराची और नाजिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मशरूका सामान बरामद। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 5 अफराद झुलस कर हलाक, मुतादिद जख्मी। हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के घरों समेत 1000 से जायद घर राख का ढेर बन चुके। नुकसानात का तखमीना $50 अरब से तजावुज कर गया। बरतानवी शाही शख्सियात हैरी और अहलिया मेघन मार्कल, $29 मिलियन का महल भी खतरे की जद में आ गया। में दस्तबरदार हो गए थे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज से मुल्तान में शुरू। पहला टेस्ट 17 जनवरी, दूसरा 25 जनवरी को मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। फर्स्ट क्लास और जनरल एनक्लोयर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप का सुल्तान कौन, फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और श्रीलंका के अर्शित मद्दे मुकाबल। दोनों खिलाड़ियों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। और सऊदी अरब के सहरा में ड्राइवर्स की महारत का मुकाबला। डाकार रैली का चौथा मरहला सऊदी ड्राइवर यजीद अल राजी ने जीत लिया। मुकर्ररा फासला 4 घंटे 26 मिनट और 40 सेकंड में तय किया। मजमूई तौर पर हैंक लेडगन का पहला नंबर। बाइक रैली का चौथा मरहला ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स के नाम रहा।